जितने भी चुनाव गए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, गोवा का हो या पंजाब का हो, हर जगह हमें यही देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वाराणसी में एक ट्रक के अंदर ईवीएम मशीन को भरकर ले जाया गया था। तो देखिए वो तस्वीर और वो वीडियो देखकर के ऐसे नहीं कहा जा सकता कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। देखिए मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहां पर बीजेपी की सरकार होती है वहां आप इस चीज को मान लीजिए कि ईवीएम के साथ नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात से। गुजरात चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तरफ से अपनी अपनी जीत और अपनी अपनी जो सत्ता है उसको लेकर तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन चुनाव से पहले आखिरकार क्यों विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया, और क्या वाकई ईवीएम ही एक सहारा ऐसा है बीजेपी का जो उन्हें गुजरात की सत्ता दिला सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी साम दाम दंडभेद का हर तरीका अपना रही है। गुजरात चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनावी मैदान में उतरी है, उसे देखकर ये ज़रूर माना जा रहा है कि बीजेपी को इस बार वाकई सवा शेर मिल गया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से मुकाबला तो उतना था नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में जिस तरह निकल कर सामने आई है, क्या ये बताता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी अगर बड़ी टक्कर देती है तो गुजरात में ईवीएम ही एक सहारा रहेगा जो कि बीजेपी उससे चुनाव जीतेगी। इसी मुद्दे पर आज हम अपनी सहयोगियों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की भी कोशिश ये करेंगे कि क्या ईवीएम के जरिए बीजेपी खेला करती है और विपक्ष जो बात कहता है ईवीएम को लेकर क्या वो सही है। नेहा हमारे साथ जुड़िए। नेहा, ईवीएम को लेकर काफ़ी समय से हम देख रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव हुए, उस पर भी बात उठी थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कई वीडियोस दिखाया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए कि देखिए कैसे ईवीएम के साथ छेड़खानी होती है। कई जगह ईवीएम मशीन तो थी लेकिन समाजवादी पार्टी और कई पार्टी इसके सिंबल भी नहीं थे। तो क्या गुजरात में भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल कह सकते हैं इस बात को कि आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी चुनाव गए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, गोवा का हो या पंजाब का हो, हर जगह हमें यही देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वाराणसी में एक ट्रक के अंदर ईवीएम मशीन को भरकर ले जाया गया था। देखिए वो तस्वीर और वो वीडियो देखकर के ऐसे नहीं कहा जा सकता कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। देखिए मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहां पर बीजेपी की सरकार होती है वहां आप इस चीज़ को मान लीजिए कि ईवीएम के साथ धांधली जरूर होनी है। आप गुजरात में भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि गुजरात में भी बीजेपी ज़रूर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करेगी, क्योंकि इतनी आसानी से बीजेपी गुजरात को अपने हाथ से नहीं निकलने देगी। लेकिन यहाँ टक्कर जो देखने की मिल रही है वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी की टक्कर देखने को मिली। देखिए तो तीनों पार्टी की टक्कर से बचने के लिए ईवीएम के साथ जरूर कुछ किया जा सकता है। यानी कि ईवीएम के साथ वाकई खेला हो सकता है या बीजेपी कर सकती है। क्रांति भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। क्रांति, ईवीएम को लेकर जो काफ़ी समय से सवाल खड़ा हो रहा है, अगर ईवीएम से चुनाव बंद करवा दिए जाते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाते हैं तो क्या गारंटी है इस बात की कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो धांधली हो रही है वो बैलेट पेपर के चुनाव में दौरान नहीं होगी? देखिए, इलेक्शन में अगर किसी को धांधली करना है तो आप उसको किसी और तरीके से नहीं रोक सकते। अगर उसने अपना नया तरीका, अगर आपने कोई नया तरीका उसके सामने ला के रख दिया तो जाहिर सी बात है वो उसका भी कोई ना कोई तोड़ निकाल ही देगा। तो देखिए यही चीज़ जो है हमें देखने को मिलती भी रहती है और यही चीज़ हमेशा से हम देखते भी आ रहे हैं। बैलेट पेपर हो चाहे ईवीएम हो, दोनों के महत्व जो हम एक ही तरीके से मान सकते हैं। क्योंकि देखिए बैलेट पेपर इतना ज़्यादा, अब पूरा बक्सा ही तो बदलना है, आप बक्सा बदल दीजिए पूरा खेल ही बदल जाएगा। तो देखिए आराम से पूरा खेला जो है वो बदला जा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप चाहे ईवीएम से करें चाहे बैलेट पेपर से करें, दोनों में से अगर किसी से भी अगर छुटकारा अगर चाहिए बीजेपी को या फिर तमाम पार्टियों को, अगर ईवीएम का बदलना है, अगर उनका रिजल्ट बदलना है तो वो आराम से बदल सकते हैं। अच्छा, आज के टाइम पे संभव है ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाना? और बैलेट पेपर पर अगर विपक्ष जोर दे रहा है तो क्या विपक्ष की इसमें कोई स्वार्थ तो नहीं छपा है? क्योंकि विपक्ष ये देख रहा है कि भाई बैलेट पेपर यानी कि देखिए पर्चे से हम देखते हैं कि मुहर लगाकर काम हो जाता है, तो विपक्ष जो है क्या इसमें धांधली कर सकता है, इसलिए बार बार बैलेट पेपर पर जोर दे रही है विपक्षी पार्टियां? देखिए आराम से आप बैलेट पेपर को लेकर के भी आप इस पूरे धांधली को अंजाम दे सकते हैं। जब आप ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक पे नहीं जा सकते तो फिर आप पेपर पे कैसे जा सकते हैं? तो देखिए पेपर में तो मैं साफ कहूँगी कि पेपर में चेंजेस जो है वो हो सकता है। विपक्ष कह रही है कि यहाँ पर जो है अगर आप बदलाव करते हैं तो शायद कुछ अलग देखने को मिले। देखिए बदलाव करके चेक करना बहुत सही सी बात है कि आप बदलाव करके एक बार देख लीजिए रिजल्ट क्या निकलता है। दूसरा देखिए आज की डेट में बैलेट पेपर से चुनाव कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप खुद देखिए कि एक पेपर
पेपर का काउंट करना, एक एक पेपर पर जो है लोगों के लिए इतने सारे बैलेट पेपर का अरेंजमेंट करना, और बैलेट पेपर पे सिग्नेचर और साइन करने के लिए भी एक अलग पेन की ज़रूरत होती है, वो तमाम चीज़ें मुहैया कराना, फिर उसमें एक अलग ही गणित जो है वो बिठानी पड़ जाएगी। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि जिस चीज़ से चुनाव हो रहा है उसी चीज़ से हो, लेकिन अच्छे से हो। थोड़ा जिस चीज़ से चुनाव हो रहे हैं उस चीज़ से हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमारी सहयोगी नेहा भी हमारे साथ जुड़ी। नेहा, महिला वोटर्स की बात कर लेते हैं। यंगस्टर्स, यूथ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ की गरीब जनता भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन गुजरात की महिलाएं क्या सोच रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, और अगर सोच रही हैं उनको वोट करने के लिए, तो अगर महिला वोट जाएगा आम आदमी पार्टी को तो नुकसान होगा बीजेपी को? देखिए, यहाँ पर इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वो ट्रेंड हो रहा था। उस वीडियो में महिलाओं से ये पूछा गया था, जिसने भी नेशनल टीवी है उनकी रिपोर्ट थी, वो महिलाओं से पूछा गया कि आप कौन सी पार्टी को चाहते हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमें तो भाई केजरीवाल चाहिए, हमें भी वो चीज़ें चाहिए, वो फैसिलिटीज चाहिए जो दिल्ली और पंजाब वालों को मिल रहा है। तो देखिए, यही कुछ चीज़ें हैं कि वहाँ की महिलाएं आम आदमी पार्टी को चुन रही हैं, लेकिन देखिए महिलाओं के चुनने से क्या होगा, यहाँ पर होगा तो वही जो पूरी जनता मिलकर जिसको वोट करेगी। और देखिए, अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में जीतती भी है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर गुजरात के जनता वासियों को कोई असर पड़ता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई व्यक्ति और जनता उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती है जो ज़मीनी मुद्दे होते हैं, जैसे कि जो केजरीवाल मुद्दे उठा रहे हैं वो ज़मीनी मुद्दे हैं जिसकी जनता को ज़्यादा ज़रूरत है। और यही अच्छा, 100 से प्लस आम आदमी पार्टी सीटें ला सकती है, उम्मीद लग रहा है। जो माहौल इस वक्त है आम आदमी पार्टी का, जनता से मुलाकात करना, एक गरीब ऑटो चालक के यहाँ रात का डिनर करना, इसके अलावा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करना, क्या इन मुद्दों का फ़र्क पड़ेगा? देखिए, सिटी कितनी आएंगी ये कहना तो अभी मुश्किल है राहुल इस बारे में, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी तो 1 महीना बचा हुआ है, और 1 महीने से पहले अभी तो सिर्फ वहाँ पर देखा गया कि अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई है, क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से कोई एंट्री नहीं हुई है किसी की। और बीजेपी शायद ये सोचकर बैठी है कि हमारे पास तो हार्दिक पटेल है, हमें तो प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अभी तो अरविंद केजरीवाल यहाँ ज़मीन पर उतरे हैं, बाकी पार्टियों पर ज़मीन पर उतरने दीजिए, उसके बाद बताएंगे कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। यहाँ पर किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये तो अभी वक्त तय करेगा, लेकिन गुजरात का जो सियासी माहौल है, वहाँ के माहौल को इतना देखकर समझ में तो आ गया है कि गुजरात की जनता इस बार बदलाव ज़रूर चाहती है। दिल्ली की जनता ने बदलाव की बात की, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मौका मिला। पंजाब की जनता ने भी बदलाव की बात की, इसीलिए कांग्रेस को हटाया, आम आदमी पार्टी को मौका दिया। तो दिल्ली से गुजरात का जो रास्ता आम आदमी पार्टी तय करेगी, क्या वो आसान है? और वाकई सीधे तौर पर इस वक्त देखा भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी तमाम अपने एजेंडे को लेकर, अपने घोषणा पत्र को लेकर वो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में जिस तरह के हालात इस वक्त बने वो ये है कि बीजेपी आज घबराई हुई है। आम आदमी पार्टी को चुनावी मैदान में देखकर बीजेपी ये बात सोच रही है कि कहीं आम आदमी पार्टी गुजरात ना जीत ले जाए। हालांकि ईवीएम का सवाल जो है वो हमेशा से खड़ा होता रहा है, लेकिन विपक्ष की बातों को हम झुठला नहीं सकते, विपक्ष की बातों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि विपक्ष ने ईवीएम को लेकर कई बार सबूत दिखाए भी हैं। और विपक्ष ने ईवीएम को लेकर जो सबूत दिखाए हैं उससे बहुत बड़े हद तक हम देख रहे हैं कि बदलाव दिखता नजर आया। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।